अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुश आमदीद। आज ठंड के बादशाह दिसंबर का आगाज़ हो चुका है और आज की तारीख़ में मैं आपको मार्केट की एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में करके दिखाऊंगा। कुछ टूल्स लगा के आपको कुछ ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा ताकि आप मार्केट की मूव को समझ सको और आसानी से अपने डिसीजंस को ले सको। ठीक है। हम चलते हैं अब अपने चार्ट की तरफ। सबसे पहले आज की न्यूज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। आज 8 बजे और 9 बजे मेजर न्यूज़ हैं जो कि आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी शो कर सकती है। तो 9 बजे पॉल की स्पीक है जो कि मार्केट को अप एंड डाउन अचानक मूव करने में मदद करती है और वॉलेटिलिटी शो होती है। और ये रिकॉर्ड है अब तक का, जब भी पॉल की स्पीक आई है टू साइड्स अजीबोगरीब मूव आपको देखने को मिली है। तो अब मार्केट की एनालिसिस के ऊपर जाते हैं। ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा फेब टूल्स को और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है अपनी। ये मंथली चार्ट मैंने खोला है। ये मंथली कैंडल्स हैं। ये आप देख लें, पूरी की पूरी कैंडल जो है ये एनगल्फ हुई हुई है। यानी रेड कैंडल को इसने पूरा खाया हुआ और बुलिश जा रही है। तो मैं बार बार डिप का इसलिए बता रहा था क्योंकि मार्केट ने अपना रिट्रेस नहीं लगाया हुआ था और मार्केट ने अपना रिट्रेस कंप्लीट कर लिया है। उस हवाले से मैं आपको फेब का टूल लगा के दिखाता हूँ। ये आप नोट करें। ये देखिएगा, फेब का टूल लगाने पे एग्जैक्ट 50% का एरिया जो है ये अपना रिट्रेस कर चुका है। और मार्केट की प्रोबेबिलिटीज जो है ना काउंट इसी तरह की जाती है कि मिनिमम जो है मार्केट 50% रिट्रेस के बाद अपने आप को वापस बुलिश लेके जाती है या 50% रिट्रेस के बाद बैरिश लेके जाती है। ठीक। तो इसने अपनी 50% रिट्रेसमेंट करके बुलिश कैंडल क्लोज की और अगली कैंडल भी बुलिश इसके ऊपर क्लोज लाइन दे दी है। आप मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उस हिसाब से प्लान किया करें कि मार्केट जो है अपने आप को रिट्रेस कैसे कर रही है और लोगों ने अपना टारगेट्स क्या क्या रखे होंगे। अब इस रिट्रेसमेंट के हवाले से अगर देखते हैं तो ये 2202 का एरिया ऐसा है जो कि मार्केट टच करने की पूरी पोटेंशियल रखती है। अब मार्केट प्लेयर्स क्या करते हैं, वो अपना एसएल कैसे प्लेस करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस इंट्राडे कैंडल्स को प्लान कर रहे होते हैं। जो लॉन्ग टर्म बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो मंथली कैंडल्स और ईयरली कैंडल्स, 6 मंथली कैंडल्स पे काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा और उन्होंने अपना टारगेट कहाँ रखा होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने बैलेंस के हिसाब से जो प्लान्स करते हैं वो 1:1 या 1:2 या 1:3 का हिसाब किताब अपने सामने रखते हैं कि उनका जो सिस्टम है वो उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में जाए। ये ज़रा पेज रिफ्रेश हो जाए फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हम उन सिस्टम्स को लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना कहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा और क्या टारगेट रखा होगा। जो लॉन्ग प्लेयर्स होते हैं वो अपना रेशियो जो है ना 1:5 से 1:8 तक रख। तो 5 का भी पुल बैक लगाऊं तो ये आपके सामने मैं लेके जा रहा हूँ। 1:5 पे मार्केट 2045 टच कर चुकी है। इन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1807 1810 पे स्टॉप लॉस रख के उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है 1852 से, जहां से इसने अपनी विग छोड़ी। विग के बाद कैंडल डेवलप करना शुरू की। अब ये तो इनका टारगेट कंप्लीट हो गया। इन्होंने अपना टेक प्रॉफिट ट्रेल किया और 1:7 पे 1:6 पे भी अगर जाते हैं तो ये 2072 आता है। 1:7 पे भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट
ये 2125 और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स का जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो 1:8 होता है। 1:8 पे 2165 का एरिया है जो वो प्लान करके बैठे होंगे। आप उनकी मेंटालिटी के हिसाब से अपने सिस्टम को प्लान करें कि मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है। 1:5 का टारगेट उनका अचीव हो गया, ट्रेलिंग करके उन्होंने 6, 7 और 8 तक उनका टारगेट होता है, इससे ज्यादा वो ट्रेल नहीं करते जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के हवाले से भी मैं आपको रिट्रेसमेंट थोड़ी सी दिखाता हूँ कि वो कैसे अपने आप को रिट्रेस कर चुकी है और क्या मामलात कर चुकी है, ये आप नोट करिएगा। इसने भी डेली रिट्रेसमेंट के अंदर नोट करें जरा कि 50% रिट्रेस अपनी कर ली है। 2031 का 50% बनता है और इसने अपना रिट्रेसमेंट लगा दिया है, और रिट्रेसमेंट लगाने के बाद अब होपफुली बहुत ज़्यादा डिप किया तो वापस टेस्ट करेगी, और मैक्सिमम जो लेवल है 2027-28 का एरिया, जो लीस्ट लेवल जो रिट्रेस करने के चांसेस हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है मार्केट को वापस इधर तक पहुंचना, वो है 2021। तो मार्केट अपना 50% ट्रेस लगा चुकी है, और अब जो अगला टारगेट मार्केट अपना अचीव करने की तरफ जा सकती है वो एरिया है 2076। 2076 का एरिया मार्केट अपने पुल बैक सिचुएशन को दिखा सकती है, क्योंकि रिट्रेस लगा दिया। मैं बार बार खतरनाक सिनेरियोस के अंदर आप लोगों को अपडेट इसलिए करता रहा क्योंकि मार्केट ने अपना रिट्रेस नहीं लगाया, और मार्केट का ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिट्रेस के ऊपर चलती है। अगर रिट्रेस नहीं किया तो कभी भी मार्केट डंप कर सकती है। तो मार्केट ने अपना रिट्रेस अपना 50% कवर कर लिया है। मोर ओवर अगर इसने किया तो 2027-28 को टच कर सकती है, जो कि मैंने आपको ये 2028 का एरिया बहुत पहले शो अप किया हुआ था, ये आप देख सकते हो। मैं जरा इस एरो साइड पे कर लूँ। 2028 का एरिया आप अपने पिछले वीडियोस में भी नोट करोगे तो ये मैंने लगाया हुआ था कि यहाँ तक मार्केट प्रोबेबल है कि अपने आप को रिट्रेसमेंट में लेके आ सके। अभी भी वही चार्ट चल रहा है, वही प्लेटफॉर्म है, ये अपने उसी चैनल के अंदर अपने आप को मूव करते हुए ऊपर लेके जाएगी। लेकिन अपना जो टर्निंग पॉइंट इसने बनाया है आज, वो है 2039.5। इस टर्निंग पॉइंट को अपने जहन में रखते हुए आज की ट्रेड्स को प्लान करें। इससे ऊपर मार्केट रहती है तो ये बुलिश में जाएगी, डायरेक्ट रिट्रेस नहीं लगाएगी। इससे नीचे हुई तो ये अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स को टच करके ऊपर जा सकती है। आज के लेवल्स पे हम जाते हैं जो कि H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट्स के ऊपर मैं आपको लेके चलूं तो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट, लेवल्स वही हैं जो कल के थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट में चेंजेस आई हैं, वो 2039.5 है। इस वक्त मार्केट कर क्या रही है? मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है। पिवट इसका 2035 है, 2035, और इस रेंज के अंदर मार्केट जो है ना वो अपने आप को लेके चल रही है। वो मैं आपको यहाँ से ब्रीफ कर देता हूँ। मार्केट करिएगा, मार्केट जो है ना इस एरिया में इस वक्त मूव कर रही है। ये है 2035 और 2039 का एरिया, यहाँ मूव कर रही है। मैक्सिमम डिप दिखा रही है 33 का, लेकिन ये अभी भी अपने निचले रिट्रेस से ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये जो रिग्रेशन लाइन, यानी जो ट्रेंड लाइन, पैरेलल लाइन, इसको जैसे जो भी आप ट्रीट करना चाहो, इसके रिग्रेशन लाइन का एरिया जो बन रहा है वो 2025 का एरिया बन रहा है, जहां तक ये मैक्सिमम नीचे डिप दे सकता है आज की तारीख में। ठीक, तो अभी तक इसे अपनी 2027 का एरिया या 28 का एरिया नहीं टेस्ट किया, और उम्मीद है कि यहाँ से बुलिश दिखा सकता है। थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट शायद शाम के टाइम नज़र आए, जब पॉल की स्पीक हो और न्यूज़ का टाइम हो। उस टाइम के हिसाब से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आप डिप से जितना बाय उठा सकते हो, अपने बाय को प्लान कर सकते हो, वो आप करो, और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे तरीके से प्लान करते हुए इसको आगे लेके चलें। ठीक,
मार्केट अपने आप को बुलिश शो कर सकती है 2035 से ऊपर, मजीद नीचे मैक्सिमम रिट्रेस सपोर्ट लेवल जो इसका है 2009 जो स्ट्रॉन्ग बाय एरिया है 9 से 12 का, वो यहाँ से शूट आउट दे सकती है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि जिस एरिया में इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है यहीं से शूट आउट दे दे। अपने सारे प्लान्स, अपने सारे लेवल्स इस एरिया के हिसाब से वापस आप अपने चार्ट्स में पुट अप करके अपने प्लान करें और नो बाय जोन या रिजेक्शन जोन में आज की तारीख में बाय लगाने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डालें। आमीन।